अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रबड़ी खीर, वो भी मिनटों में। आपको घंटों इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना तो हम खोया डालेंगे और ना ही कंडेंस्ड मिल्क। फिर भी ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। ईद हो, दावत हो, हमारे घरों पर खीर सबसे ज़्यादा बनाई जाती है और खाई जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास हैं चावल। ये साबुत बासमती चावल हैं। इनको 1 घंटा हो गया है पानी में भिगोकर रखे हुए। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से हाथों से चावलों को बहुत अच्छे से तोड़ लेना है। बिल्कुल हमने इसका बारीक सा चूरा इस तरीके से बना लेना है। इससे क्या होगा कि खीर में चावल बहुत जल्दी गल जाएंगे। अब खुले पानी में हमने चावलों को अच्छे से धो लिया है। इसके बाद कढ़ाई में डाल देंगे 1 लीटर दूध। फुल फैट ये क्रीम वाला दूध है। इसको मैंने पहले उबाल लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे चावल। चावल के अंदर जो पानी था उसको मैंने रिमूव कर दिया है। तमाम चावल डाल देंगे इसके अंदर। साथ में डाल देंगे 2 इलायची तोड़कर। इस तरीके से आप पाउडर भी डाल सकते हैं। अब चावल और इलायची दूध में डालते ही मीडियम आंच पर हमने इसको इस तरीके से मिक्स करते हुए पकाना है जब तक के दूध और चावल पकना स्टार्ट ना हो जाए। तो देखें यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगे हैं। दूध में चावल अच्छे से पकना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर देना है और मीडियम आंच पर हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है और दरमियान में हमने इसको 2 से 3 बार चेक कर लेना है। अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने 10 मिनट के लिए पका लिया है। चावल यहाँ पर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब देखें इसके अंदर हमने इस तरह से चम्मच को चलाना है। अब इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स में है किशमिश, बादाम और पिस्ते। ये डालकर इसको मिक्स कर देंगे और दोबारा से इसको खीर को हम कवर करके स्लो आंच पर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। और चीनी हम इसमें अभी नहीं डालेंगे, इसको हम पकने के लिए रख देंगे। चीनी हम इसके अंदर डालेंगे कैरेमलाइज्ड करके। तो पैन में डाल देंगे 1 कप चीनी। टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर मीठा डाल देंगे। इसको हमने हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। स्लो आंच पर इसको पकने के लिए रख देंगे। जब आपको लगे कि चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है तो हल्के हाथों से इस तरह से हम इसके अंदर स्पैचुला को चलाएंगे। तो देखें ज़बरदस्त सी चीनी मेल्ट हो गई है और अच्छा सा इसमें कलर आ गया है। खीर भी देखें काफ़ी अच्छे से हमारी तैयार हो गई है और चावल बिल्कुल अच्छे से घुल चुके हैं और अच्छे से गल गए हैं। अब जो हमने चीनी को मेल्ट किया था वो इसके अंदर हम इस तरीके से डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद पैन में जितनी भी चीनी है मेल्ट की हुई, वो तमाम चीनी को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर मेल्ट की हुई चीनी डालते ही आपने फ़ौरन स्लो आंच पर इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मेल्ट की हुई चीनी की गुठलियाँ बन सकती हैं, तो आपने इस पॉइंट पर परेशान नहीं होना। बस आपने क्या करना है, स्लो आंच पर इस तरीके से मुसलसल खीर के अंदर चम्मच को चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी हमारी ये रबड़ी खीर तैयार है। और देखें खीर का कलर भी कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। तो अब देखें मज़ीद हमने इसको हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है ताकि जो मेल्ट की हुई चीनी हमने इसके अंदर डाली है उसका फ्लेवर अच्छे से खीर में मिक्स हो जाए। तो देखिए ज़बरदस्ती हमारी खीर तैयार है। घंटों के बजाय हमने इसको मिनटों में तैयार किया है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। यकीन करें खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। तो तैयार है ज़बरदस्ती हमारी ये रबड़ी खीर। इस तरह से हम इसको सर्व कर लेंगे। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। इसमें ना तो हमने खोया डाला है और ना ही कंडेंस मिल्क, फिर भी ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार हुई है। अब बादाम और पिस्ते डालकर हम इसकी ज़बरदस्ती इस तरीके से गार्निश कर लेंगे। तो आप भी अपने घर पर ईद हो, दावत हो, मुहर्रमुल हराम हो या फिर रबी अव्वल, किसी भी मौके पर मज़ेदार सी खीर की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।